राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। नवरात्रों का पावन पवित्र उत्सव चल रहा है। देखो, ऐसे तो नवरात्रों में कभी भी आप कंजक खिला सकते हो। रोज रोज एक कंजक आपके घर पे आए तो उसको कुछ ना कुछ आप दे सकते हो। एवरीडे कोई ना कोई कंजक आती रहे तो एवरीडे भी उनको कुछ ना कुछ दे सकते हो। लेकिन अष्टमी नवमी पर जब हम लोग व्रत का पालन करते हैं तो कंजकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। कंजक पूजन का बड़ा विशेष महत्व होता है। इस बार अष्टमी या नवमी आपके घर पे अष्टमी पूजी जाती है या नवमी पूजी जाती है, मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइएगा। अगर आपके घर पे अष्टमी पूजी जाती है तो आप 5 तारीख को कन्या पूजन करेंगे, और अगर आपके घर पे नवमी पूजी जाती है तो आप 6 तारीख को कन्या पूजन करेंगे। आपकी जो चौकी हटाई जाएगी वो 7 अप्रैल को हटाई जाएगी। अब कन्या पूजन के वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बातों का ध्यान से समझ लीजिए। घर बहुत हवादार हो रखा है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा हवा आ रही है, तो आप देख सकते होंगे बाल वगैरह ऐसे ज्यादा उड़ रहे हैं। पंखा वगैरह बिल्कुल भी नहीं चल रहा, आप देख रहे हो स्टॉप है, लेकिन हवा आ रही है, नेचुरल हवा है ये। तो हवा आ रही है, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको शायद वॉइस में प्रॉब्लम दिखेगी, इसको आप अवॉइड कीजिए। तो सबसे पहले अगर आप नवमी वाले दिन कन्या पूजन कर रहे हो तो आप 6 तारीख को करोगे, और अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन कर रहे हो तो आप 5 तारीख को करोगे। जब आप 5 तारीख को कन्या पूजन करोगे तो मेक श्योर राहु काल का विशेष ध्यान रख लोगे। सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक राहु काल है। इसके बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी कन्या पूजन नहीं होगा। 9 से 10:30 बजे के बीच में 5 तारीख को जो भी लोग अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन करते हैं नहीं होगा। अगर मैं नौमी वाले दिन की बात करूं तो नौमी वाले दिन राहु काल का जो समय है वो 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में है। इस बीच में कोई भी कन्या पूजन नहीं होगा, 4:30 से 6 बजे तक शाम को, ठीक है ना। अब कन्या पूजन के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है? कन्या पूजन के वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 बात, जब भी आप कन्याओं को लेकर आओ अपने घर पे तो उनको एक रात पहले निमंत्रण कर लीजिए, या फिर उस दिन सुबह सुबह निमंत्रण दे दीजिए, ठीक है ना। जब हम माता रानी का जागरण वगैरह इत्यादि कराते हैं ना तो पीले चावल देते हैं। ऐसे ही आप अपने घर से जाइए, अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी कन्या हो उनको बोल कर आइए, ठीक है ना। उनको आपको बताना है कि माता रानी कल आपको मेरे घर पे आना है, कल मैं कन्या पूजन करूंगी, ऐसा आपको बोलना ही बोलना है। दूसरी बात, कन्या की जो एज होनी चाहिए वो एज जो है वो 6 महीने से ऊपर की कन्या होती है। 6 महीने से नीचे की कन्याओं को नहीं आप काउंट करोगे। 6 महीने से लेकर 8 साल तक की कन्याओं को ही हम कन्या पूजन में इन्वॉल्व करते हैं। तो 6 महीने से लेकर 8 साल तक की जो भी कन्या है उनको आप कन्या पूजन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप जब कन्या आपके घर पे एंट्री करेंगे तो जिस परात में आप आटा मारते हो उस परात में पानी डालिएगा, थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, ठीक है ना। थोड़े से पुष्प वगैरह उसको डेकोरेट करने के लिए डाल सकते हो। उस परात में सबसे पहले कन्याओं के पैर रखोगे, फिर एक तौलिया यहाँ पे टांग के रखिए, फिर तौलिया से आप अपने कन्याओं के पैर पूछिए, फिर उसमें आप कुमकुम का तिलक लगाइए। ये वाली कुमकुम आप घर पे बना सकते हो। हल्दी लेनी है, हल्दी में नींबू निचोड़ना है, थोड़ा सा चूरना डालना है, कुमकुम आपका घर पे बन के रेडी हो जाएगा। उस कुमकुम में हल्का सा गंगा जल, या फिर बहुत सिंपल तरीके से आप उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, और आप अपनी कन्याओं के, फॉर एग्जाम्पल ये पैर है, दोनों पैरों को आपने पानी में डाला। अब आपने इनको अच्छी तरीके से टॉवल से साफ किया, और यहाँ पे आपने तिलक लगा दिया। अब आपने कन्या का वेलकम किया। सारी कन्याओं को ऐसा करना है, जिस भी परात में आप आटा मारते हो उसमें करना। उसके बाद जो वो पानी है, जब सारी कन्या आ गई फिर वो जो पानी बचेगा उसको पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। हर एरिया में, केवल वॉशरूम एरिया को छोड़ दीजिएगा, बाकी पूरे घर में उस पानी का आपको छिड़काव करना है। पानी का छिड़काव करने के बाद फिर भी जो पानी बच जाएगा उनको आप अपने पौधों इत्यादि में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके घर पे कंजक आ चुकी है, उनको बैठाने के लिए कोई आसन दीजिए अच्छे से। कोई कोई लोग ना जमीन पे बैठा देते, ऐसा नहीं, या फिर मैट इस पे बैठा देते, पायदान वगैरह पे नहीं। अच्छी सी बेडशीट धुली हुई होनी चाहिए, फोल्ड कीजिए, उसको लगाइए, या फिर कोई भी दरी वगैरह जो धुली हुई हो, मतलब शुद्धता के साथ उनको बिठाइए। अब बारी आती है उनको पानी देने की। जब भी कोई गेस्ट घर पे आता है सबसे पहले आप क्या देते हो? पानी। लेकिन बेसिकली कन्या क्या होती है, उनका ना पेट बड़ा भरा होता है, और बार बार वो ये कहती दीदी हमें किसी और के घर पे जाना है, किसी और के घर पे जाना है, तो पानी वानी ना वो पीती नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ हर बार कि भैया कुछ भी चीज लिक्विडिटी में वो पी ले, आप पानी उनको ऑफर कीजिए। अगर वो उन्होंने एक सिप भी पानी पी लिया, मैं केवल एक सिप की बात कर रही हूँ, अगर एक सिप भी पानी पी लिया तो आपका काम हो गया। पानी पीने का मतलब है आपका चंद्रमा स्ट्रांग होना। मतलब मैं जो भी चीजें बताऊंगी ना सब आपके नवग्रहों को प्रभावित करने वाला होगा। आपके चंद्रमा को स्ट्रांग हो जाएगा अगर उन्होंने पानी पी लिया। लेकिन वो पानी पीती नहीं, तो उसके लिए मैं दूसरी टेक्निक यूज करती हूँ। मैं हमेशा फ्रूटी या एप्पी, जो जूस होते हैं फ्रूटी या एप्पी, वो लेके आती हूँ, और सबसे पहले वही पानी उनको देती हूँ। उसके बाद फिर आप प्लेट लगाइएगा,
कहीं कहीं पे कंजक अपनी प्लेटें लेके आती हैं। मैं यहाँ पे पुणे वाले एरिया में रहती हूँ, यहाँ पे कंजक अपनी प्लेट नहीं लेके आती, तो यहाँ पे मैं अपनी प्लेट में उनको देती हूँ। तो यहाँ पे आप उनको प्लेट लगाइएगा, प्लेट लगाने के साथ उनको आप खाने का आइटम रख दीजिएगा, जो भी आपने बनाया है, पूरी बनाई है, सब्जी बनाई है, ठीक है ना, हलवा बनाया है, चने बनाए हैं। उस दिन हलवा और चने तो बनने इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी जो भी आइटम आपने बनाया है वो सारा आइटम रख दीजिएगा। कंजकों को बोलेगा कि वो खाना खाएं, जब तक कंजक खाना खाएंगे तब तक आप उनके अच्छे से, क्योंकि ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता उनका। मेरे को पता है कंजक वगैरह दीदी हमें दूसरे घर पे जाना है, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो, ऐसे ही करती रहती जब तक वो खाना खा रही है। क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा कुछ भी करते रहिए, लेकिन आपके घर में उनको खाना खाना बहुत जरूरी है। खाने खाने का रीजन ये है कि भैया कंजक की थोड़ा थोड़ा आइटम झूठा कर दें, वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उनको मस्तक पे तिलक कीजिए और उनकी आरती उतार दीजिए। जब तक वो खाना खा रही है तब तक आप ये कीजिए कि मस्तक पे तिलक कीजिए और उनकी आरती आपको अवश्य और अवश्य उतारनी। जब तक आप उनकी आरती अवश्य उतारोगे तब तक कोई भी इंसान उनको, कोई भी व्यक्ति आपके घर का, या फिर आप ही उनको रक्षा सूत्र भी बांध सकते हो। सारी कंजकों को लाइन से आपने रक्षा सूत्र बांध दिया। अब आपको जो भी चीजें उपहार में देनी है आप उन कंजकों को उपहार में दीजिए, ठीक है। उपहार में कोई भी प्लास्टिक का सामान नहीं देना, कोशिश कीजिए उपहार में कोई भी लोहे का सामान ना दीजिए। प्लास्टिक, लोहा, कांच उपहार में नहीं होना चाहिए। आप विद्या जी उपहार में दे सकती हैं। विद्या जी में जो आप उपहार में दे रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप पुस्तकें उपहार में दे सकती हैं, पेन उपहार में दे सकती है, पेंसिल उपहार में दे सकती है। तो ये जो सामान है ये आप उपहार में दीजिए, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा। अब ये सब चीजें अब आपने उपहार में दे दी। अब आप ना मेहंदी जो है, क्योंकि ना सुहाग का सामान दान करने की बड़ी महिमा होती है, तो मेहंदी लेके आइए। जब तक कंजकों को बोलिए आप और खाइए, फिर मेहंदी लेके आइए और उनके हाथ पे हल्का सा केवल राम राम ही लिख दीजिए और एक एक मेहंदी की जो कूप है वो उनको दे दीजिए। अगर चूड़ियां लेके आई हो तो हर कंजकों को थोड़ी थोड़ी चूड़ियां अवश्य पहनाइए। हर कंजकों को सिंदूर तो आपने लगा दिया, मतलब मस्तक पे आपने तिलक तो लगा दिया, उसी के साथ साथ बिंदी अवश्य लगाइए। थोड़ा थोड़ा सुहाग का सामान उनको अवश्य दीजिए, लेकिन जो वो यूज कर पाए, ठीक है ना। कहते हैं सुहाग का सामान कंजकों को देने से आपकी सुहाग की आयु बढ़ती है, ठीक है। ये हो गया। अब उनको जब खाना खा लिया उन्होंने, फिर आपने वो गिफ्ट आइटम दे दिए, ठीक है ना, उसके साथ साथ आपने सुहाग का सामान दे दिया, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको कुछ दक्षिणा अवश्य देते हैं। दक्षिणा में एक का उपयोग जरूर करना है, ठीक है ना, जैसे कि 11 रुपए, ठीक है ना, 21 रुपए, 51 रुपए। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना दे रहे हो। मैं 11, 21, 51 इससे रिपीट कर सकते हो, कितना भी आप उससे बढ़ा कर दे सकते हो। अब कंजकों को जो चीज मोस्ट फेवरेट होती है ना, टॉफी, चॉकलेट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उनको, तो जो वो खुशी से लेके जाए, तो साथ ही कोई फ्रूट्स के साथ साथ टॉफी, चॉकलेट का समावेश भी रखिए। जैसे कि मैं एक एप्पल देती हूँ, एप्पल के साथ एक चॉकलेट देती हूँ, एप्पल देती हूँ, एप्पल के साथ एक चॉकलेट देती हूँ। या फिर आप इस सबका हैम्पर बना सकते हैं, हैम्पर बनाकर उनको ये सब चीजें उपहार में दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक केला होगा, थोड़ी सी चॉकलेट होगी, एक फ्रूटी हो सकती है, ठीक है ना, थोड़ा सा सिंगार का सामान हो सकता है। ये सब हैम्पर बनाकर भी आप कंजकों को दे सकते हो, वो पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है। लेकिन बड़ी सारी महिलाएं ना हेयर बैंड वगैरह देती हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक की प्लेट वगैरह देती है। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ होती हूँ, ये सब चीजें नहीं दे, मतलब प्लास्टिक की चीजों का को उपयोग नहीं करना। अगर कंजकें आपके घर पे लेके आ रही है पत्तल प्लेट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उनको पत्तल में भोजन करा सकते हो। नहीं तो अगर आपको सामर्थ्य तो आप स्टील के बर्तन में भोजन करा के वो बर्तन भी उनको उपहार स्वरूप दे सकते हो। और जब कंजकें जा रही होती है तो उनका जो हाथ है, वाइब्रेशन है, अपने हाथ अपने सिर पे जरूर लगवाइए, कुछ इस प्रकार से अपने ये अपने हाथ पे अपने सिर पे जरूर लगवाइए और जोर से 2-3 जयकारे आपको अवश्य बुलवाने होते हैं। कंजोकी की आवाज आपके घर पे गूंजती है तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। याद रखिए 9 कंजकों की जो संख्या होनी चाहिए वो 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, 21 हो गई, 31 हो गई, ऐसी होनी चाहिए। साथ ही के साथ 2 लांगुर होने चाहिए। अब आप लोगों ने आज तक एक ही लांगुर की बात सुनी होगी। एक भैरव बाबा के रूप में पूजा जाता है, एक हनुमान जी के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए 2 लांगुर। 9 कन्या 2 लांगुर का समावेश हो सकता है। अगर आप में कैपेसिटी है तो आप उनको वस्त्र भी उपहार में दे सकते हो। छोटी छोटी चुन्नी लेके आके आप उनको चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा आप कर सकते हो ना उतना ज्यादा कर सकते हो। बेसिकली बात ये होती है कि कंजकें आपके घर पे आके खुश होके जाए। फिर जब कंजकें जा रही होती है तो उनके सिर पे, अपने सिर पे उनके हाथ रखवाइए और फिर यहाँ पे कंजकों ने बैठकर भोजन किया है वहीं पे बैठकर आपको भोजन इत्यादि करना होता है। ये कुछ कुछ चीजों का आपको स्पेशल ध्यान रखना होता है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 459-20-25-65। आई रिपीट अगेन 459-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, क्या है आपका क्या आपकी कुंडली में राज हो गई या नहीं है,
क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस चल रहा है तो कैसा चल रहा है, कम चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जॉब के प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जॉब चेंजिंग के बारे में सोच रहे हैं तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कि जॉब चेंजिंग का सही डायरेक्शन क्या है, किस चीज का बिजनेस खोलने से आपको तरक्की होने वाली है, क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है, क्या कुंडली के अनुसार आपको किस चीज की नौकरी करनी चाहिए, किस चीज का बिजनेस खोलना चाहिए, संतान प्राप्ति का योग कब है, विवाह का योग कब है, आपका अपना घर कब बनेगा, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। राधे हरे कृष्णा। से बड़े सारे लोग बोलते हैं दीदी ओरिजिनल तुलसी माला कहाँ मिलेगी, भाई यहीं पे मिलने वाली ओरिजिनल तुलसी माला मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी। एक ओरिजिनल तुलसी माला, एक नहीं बल्कि दो ओरिजिनल तुलसी माला, बिल्कुल 100% असली तुलसी माला होगी, इसकी गारंटी मेरी है। साथ ही साथ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला होगी। उसी के साथ साथ आपको एक माला झोली का बैग दिया जाएगा, ये माला झोली का बैग, और इसमें भी एक माला होगी जो जपने वाली माला होगी, जिसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको ये असली अश्वगंधा तिलक, जिसमें असली अश्वगंधा तिलक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है, वृंदावन धाम से डायरेक्ट आपके घर पे आएंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस पे फोन करके मंगा सकते हैं। इसका प्राइस रखा गया है 501 रुपए, बाकी ऊपर से डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ओरिजिनल 100% प्योर तुलसी माला आपके लिए हाजिर है, जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए, ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए ही उपलब्ध कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।